Yes, sir. One last question, Himanshu. Himanshu is my son's name, by the way. Who's Himanshu here? My name is Himanshu. Hi, Himanshu. Himanshu Jain, and I think we can take a few more questions. Unless they are bored and they want me to go. we have questions. मैं हूँ यहीं पे. So I work with Government of Punjab. I am in the civil services. Sir, having passed from IIIT Hyderabad in 2014, I can see a very phenomenal. वापिस आए कभी? It's a lot of time, but I see a very different Hyderabad than what it was in 2014. So my question is कि given the limited or budget or the public finance that is there with the departments, how do you prioritize your think this budget I will spend this year on this program and I'll do this program later on? Excellent question, and this is one question I'd like to dwell on for a bit. Himanshu, really great question, because a growing country like India, you know, एक हमारे सोसाइटी में, एक हमारे घरों में भी, हर जगह, इनफैक्ट हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाओ, तेलंगाना जाओ या पंजाब जाओ या हिमाचल जाओ, कहीं भी जाओ, एक हमारे यहाँ एक क्या बोलते हैं उसको, एक मेंटल ब्लॉक है. वो ये है कि कर्जा नहीं लेना है, नो डेट, डेट फ्री कंपनी, डेट फ्री हाउस. ये बकवास है पहली बात. क्योंकि आप एक मिनट सोचो, हिमांशु आपकी क्या उम्र है? 30. आपके पिताजी का क्या उम्र है? 57. क्या करते थे और क्या कर रहे हैं? सर्विसेज में? He is a businessman. See, if you are in services, see, for example, my father's generation. Himanshu is a young guy, so I won't take his example. My father's generation and me. My father's nearly 70. I think, you know, in his age, in his times, the dream of every person of his age or his generation would be कि मुझे घर बनाना है, बट कब बनाऊंगा मैं? जब रिटायर होऊंगा, आखिरी में पैसा बचाऊंगा और सब कुछ समेट के इकट्ठा करके घर बनाएंगे, घर बसाएंगे. दैट वाज अ ड्रीम. गाड़ी खरीदना है तब भी बहुत दिन पैसा जमा कर करके तब खरीदते थे. बट आज जनरेशन जब चेंज हो गया, आज क्या हो रहा है? एक नौकरी मिल गया आईटी में या बैंकिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, पहला चीज क्या करते हैं? घर खरीदते हैं. दूसरा क्या करते हैं? गाड़ी खरीदते हैं. क्या बदला? बदला ये एक्सेस टू कैपिटल बदला, हिम्मत बढ़ा. आज की बच्चों में हिम्मत है कि मेरी नौकरी यहां, अगर मैं बैंक ऑफ अमेरिका में काम कर रहा हूं, वो गया भी, तो मैं जाके जेपी मॉर्गन चेस पकड़ लूंगा, मैं कमाई करूंगा, ईएमआई पे करूंगा, मेरी गाड़ी और घर में आराम से बसा लूंगा. सो ये जो जनरेशनल शिफ्ट इंडियंस में हुआ है, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट्स में नहीं हो रहा है. हम वही फिर उसी में बैठे हैं, घिसी फिटी मॉडल, जहां हम लोग बोलते हैं कर्जा नहीं करना है, डेट फ्री रहना है. क्या बकवास है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पैसा कहां से आएगा? अगर एक दुनिया की सबसे बड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट करनी है तो डेट तो रेस करना पड़ेगा. डेट रेस करके किस चीज पे लगाओगे, इस बात पे ध्यान दो. इफ यू आर रेजिंग डेट एंड इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्टिव सेक्टर्स, इट इज गोइंग टू पे ऑफ. प्लीज डोंट लुक एट इन्वेस्टमेंट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एज डेट. It is investment into the future. It is going to pay off. So this fallacy that has been created कि debt GDP ratio है, इतना नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए, fiscally responsible budget management होना चाहिए, हाँ वो सब ठीक है. आज आप एक चीज बताते हैं, आपको सरप्राइज हो जाओगे. दुनिया की सबसे अमीर देश कौन सी है? यूएस. पता है यूएस का डेट जीडीपी रेशियो क्या है? 116%. जापान इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट रादर. चाइना सेकंड लार्जेस्ट. जापान्स डेट जीडीपी रेशियो पता है कितना है? 200%, 200%. यू नो व्हाट इंडिया's is? 59%. माई स्टेट्स इज 25%. और फिर भी मेरी ऑपोजिशन गाली देते रहती है कि तुमने कर्जा इतना कर दिया, खत्म कर दिया. यार हमने कर्जा किया तो किसके लिए किया? हमने पैसा लगाया इरिगेशन में, प्रोजेक्ट्स पे, पावर पे लगाया, ड्रिंकिंग वाटर पे लगाया. इस सारे चीज मनी विल बिगेट मनी. Wealth is multiplied, wealth is, you know, doubled, tripled and quintupled, provided you put it in the productive sectors. This basic common sense unfortunately is lacking in the Indian society and also in Indian governments. Indian government इसलिए डरता है क्योंकि Indian society ये मानती है कि जिस आदमी ने ज्यादा कर्जा उठाया वो गलत कर रहा है. कर्जा करो but productive sector में पैसा लगाओ. It's investment into the future of this country. Invest in infrastructure. Today, let me also ask you one question. You know, in Hyderabad Metro, I have the Canadian Pension Fund investing in Hyderabad Metro,
वेयर इज द इंडियन पेंशनर्स मनी? बैंक में बैठा हुआ है 30 लाख करोड़ अंडे दे रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग? 30 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ LIC में, EPF में लगा के कुछ नहीं करके। कनाडा से पेंशन फंड आता है, सॉवरेन फंड आता है बाहर से, जायका का पैसा आता है 1.5% इंटरेस्ट पे। क्यों आ रहा है हिमांशु? वो इसीलिए आता है क्योंकि उनको मालूम है 1.5% पे अगर वो दे रहा है आपको तो उसको 5% कम से कम रिटर्न मिलता है। अब जबकि यहीं पे आप ही का पैसा यहाँ पे 9% 10% रिटर्न मिल सकता है, क्यों हम लोग इसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? ये बेवकूफी है। अनलेस दिस चेंजेस, this country will not move forward as quickly as it should. So prioritization, कम पैसा, I would say बजट में जो है उसका पहली तरह से उसका प्लान कर लो। आउट ऑफ बजट क्या कर सकते हो इनोवेटिवली, वो भी प्लान करो। हमने किया, कॉर्पोरेशन से हमारे काफी सारे और प्रोजेक्ट है जो आउट ऑफ बजट हम करते हैं। PPP मॉडल है, दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो प्रोजेक्ट PPP में हमने हैदराबाद में किया, 22,000 करोड़ PPP में किया हमने, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है उसमें। तो नया नया इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म करना चाहिए और डेट लेना चाहिए और प्रोडक्टिव सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, तभी जाके लोगों को फायदा होगा।